दोस्तों, आरसीबी के लिए आज का दिन शायद ब्राइटेस्ट डे हो, मगर आरसीबी फैंस के लिए डार्केस्ट डे था। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतना कुछ होने के बावजूद ये लोग फिर भी अपने फंक्शन को, अपनी सेलिब्रेशन को कैसे जारी रख सकते हैं। आरसीबी का आज सेलिब्रेशन डे था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आईपीएल जीता है और चेन्नई स्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठे हो गए। वो होने ही थे, विराट कोहली की टीम है और सबसे ज़्यादा फैन बेस इन्हीं की है। मगर ये बहुत से लोगों के लिए और आम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए सीख है कि भाई आप उनके फ़ैन हैं और वो स्टार हैं, या आप उनको जो मर्जी समझ लें, आपके साथ कुछ भी होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक वाक़या याद आ गया, अभी की बात है। ये पुष्पा की जब प्रीमियर लगा था ना इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी ऐसे ही स्टैम्पर्ड हुआ था। बहुत से लोग आ गए थे और पुष्पा खुद भी आए थे उस प्रीमियर के अंदर, तो उनको देखने के लिए आए थे। वहाँ पे भी भगदड़ हुई थी और कई लोगों की जानें गई थी। उसके बाद पुष्पा के ऊपर भी, आलू अर्जुन जो उनका सही नाम है, उसके ऊपर भी तनकीद हुई थी कि भाई आपके जो चाहने वाले हैं बाहर स्टैम्पर्ड में अपनी जान की बाजी हार गए, आप अंदर बैठे फिल्म ही देखते रह गए। और शायद आपके लिए ये हुआ कि उस स्टैम्पर्ड की वजह से आपकी फ़िल्म की प्रमोशन ज़्यादा हो गई कि यार फिल्म देखने, उनको मिलने के लिए, उनको एक नज़र देखने के लिए फैंस इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे कि स्टैम्पर्ड हुआ और लोगों की जाने चली गई। ये तनकीद हुई कड़ी। अब सेम आरसीबी की सेलिब्रेशन स्टेडियम के अंदर होनी थी और जो जो लोग स्टेडियम के अंदर आ सकते थे उनके लिए स्पेशल पासिस जारी किए गए थे कि बस यही लोग आ सकते हैं। मगर जब सबको पता था कि टीम बस आनी है, स्टेडियम के अंदर आएंगे और ट्रॉफी देखनी है, इतने बड़े स्टार्स को देखने हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में फैंस बाहर इकट्ठे हो गए और उनकी कोशिश थी कि वो स्टेडियम के अंदर जा पाएँ। इस कोशिश के लिए वो कुछ ने दीवारें फैलाने की कोशिश की, जो भी जैसे भी अंदर जा सकता था या कहीं पे खड़े होकर अंदर जो चल रहा है वो देखने का ख्वाहिश रख रहा था, उसने अपनी तरफ पूरी कोशिश की। दो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जो भारतीय मीडिया ने की। एक ये रिपोर्ट की कि लोग दीवारों पर चढ़ गए और पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि लाठीचार्ज कर दें। पुलिस ने लाठीचार्ज की। इंडियन मीडिया ने यह लिखा कि हल्की लाठीचार्ज। मैं ये समझ नहीं पाया कि हल्की लाठीचार्ज क्या होता है। क्या आराम आराम से मार रहे थे? मतलब ये आप कैसे दबाने की कोशिश करते हैं? आप नाअहलियत है, आप नाअहली है, उसको बताइए। मीडिया का काम है सच बोलना। बताइए कि कितनी नाअहली हुई है और लोगों की जाने चलेगी, अभी भी आप उसमें घुसे हुए हैं कि नरम लाठीचार्ज हुआ। ये नरम क्या होता है लाठीचार्ज? क्या नरम लाठीचार्ज हुआ लोगों को खुजली होना हो शुरू होगी और वो भागना शुरू हो गए? लाठीचार्ज लाठीचार्ज होता है यार, जहाँ पे लगती है लगने दो, ये लाठीचार्ज होता है। और पुलिस जैसे करती है वो हमें पता है, हमारी पुलिस भी ऐसे ही है। लाठीचार्ज किया, किसी के सर पे लग रहा है, किसी के टांग पे लग रहा है, कोई कोनी पे लग रहा है, कोई गिर के इंजर्ड हुआ है, कोई भाग दौड़ भगदड़ मच गई उधर। और अभी तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 11 लोगों की हलाकतें हुई हैं, अभी तक जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया 11। आप अंदाज़ा करें, 11 फैंस जो सेलिब्रेट करने आए, इनमें से बहुत से वही फ़ैन होंगे जो 18 बरस इंतज़ार करते रहे कि हमारी टीम जीती। उनकी टीम जीती तो उनको पता नहीं था कि वो दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। आप अंदाज़ा करें। और मैं हमेशा कहता हूँ यार ठीक है, पसंद होती है, हमें भी पीएसएल हो रहा है, किसी को लाहौर पसंद, किसी को इस्लामाबाद यूनाइटेड पसंद, किसी को क्या, बट इतना नहीं कि आप इतना रिस्क ले लें कि नहीं आपने देखना है, एक झलक देखनी है और आप इतना रिस्क में जा रहे हो, अपनी लाइफ को रिस्क में लेके जा रहे हो। ये आपको खुद ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, वैसे तो बाहर भी ऐसा होता है जब इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाए और खुदा ना खास्ता इंतज़ामिया की तरफ से सही इंतजाम ना किए गए हों, तो फिर यही होता है। ये बाहर भी हमने कई बार देखा है, मगर इंडिया के अंदर तो ये गहे बगाहे कोई सेलिब्रेशन मोड हो उसमें ऐसा हो ही जाता है। अच्छा जी, इंतज़ामिया क्या कह रही है? ये जो है ना कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, उनके ज़ेर इंतज़ाम ये इवेंट रखा था क्योंकि आरसीबी जीती है और चेन्नई स्वामी स्टेडियम के अंदर। मुझे अफसोस इस बात का है कि 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अंदर सेलिब्रेशन चल रही है। मैं बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट, मेरे लिए बड़ा ये था यार, मैंने कहा इनका इनमें दिल नहीं है। इवन के क्रिकेटर्स को, उनको पता हो, आई डोंट नो उनको पता होगा नहीं होगा, बट इंतज़ामिया को तो पता था। क्या इनमें ये इंसान नहीं है कि यार बाहर, गेट के बाहर 11 लोग जा चुके हैं और आप अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने स्पीचेस की हैं और सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड ये कैसे कैरी ऑन हुआ, मैं समझ से। अब फिर इन्होंने क्या कहा, जो इनके डीके कुमार साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं, जो सीएम हैं, वो कह रहे हैं जी हमने ना बस के अंदर भी, वो जैसे बोलते हैं ना जहाँ पे रूफ़ नहीं होती, छत नहीं होती बस पे, उसके अंदर सड़कों पे लेके जाना था सेलिब्रेशन की, तो वो हम ख़त्म कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम लंबा चौड़ा था, बस हमने 20 मिनट का ही रखा है। ये जो सानिया हुआ इसकी वजह से, ये बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है।
और बड़ा मेरा तो दिल टूटा है यार, एक आम फैंस बेचारे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। स्टैम्प पर इतने ज़्यादा हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं, जब भगदड़ मची होगी। और अभी तक 11 की रिपोर्ट है। अमूमन जब स्टैम्पर्ड होता है तो गवर्नमेंट यही करती है, कोशिश करती है कि कम से कम बताई जाएँ तादाद। आई विश के कम हों, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये भी ना होते। बट अब जो हुआ है वाक़या उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। आई विश कि ये 11 से एक भी ऊपर ना जाए। बट जो 11 हुए, अमूमन ऐसा होता है कि स्टैम्पर्ड के अंदर इस किस्म का स्टैम्पर्ड हो, उसमें ख़तरा ज़्यादा होता है कि ज़्यादा नुकसान हो। बट अल्लाह करे इससे ऊपर ना बढ़े। मगर इंजरीज़ की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद नोयत के इंजर्ड भी लोग हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मीडिया कम रिपोर्ट कर रहा है या इंतज़ामिया जो है वो कम बता रही है जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। आई विश कि इतनी हो, इससे ज़्यादा ना हो। मगर ये बड़ा दिल खराश वाक़या है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या है इंतज़ामिया है। वर्ल्ड में 5वीं बड़ी इकॉनमी, इतना बड़ा मुल्क, और 18 साल का आप आरसीबी ने इंतज़ार किया। अगर हुआ तो उसके बाद ये तो बहुत ही बैड डे था, एक डार्केस्ट डे था। मगर आरसीबी टीम के लिए नहीं, इंतज़ामिया के लिए नहीं, उनके फैंस के लिए, उनके लिए तो ब्राइटेस्ट डे है। जो इंतज़ामिया, उन्होंने तो अपना सेलिब्रेट जो पूरा प्लान रखा था वो किया है। अंदर पूरा वही जो नाच गाना होता है, सेलिब्रेशन होती है, वो पूरी की पूरी किया है। तमाम ने स्पीचेस की, अपना हल्ला गुल्ला किया है। उसके बाद निकल गए हैं वो जो भी उनका था। नहीं देखा कि यार बाहर इतना बड़ा सानिया हो चुका हुआ है। ये मतलब आई एम बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मेरे लिए ये बड़ा के हार्ट ब्रोकन है कि यार एक फ़ैन्स जो हैं वो इस तरह से हर्ट हुए हैं, उन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और उसके बावजूद फंक्शन जो है वो शो ऑन रहा है, वो बंद नहीं हुआ। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कई इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि ये बंद हो जाना चाहिए था, अंदर जो सेलिब्रेशन चल रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी। बट आई डोंट नो किस दिल के साथ, किस सोच के साथ वो सब कैरी ऑन किया। तो दोस्तों ये है, इस बार आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।